बिल था जी। एचडीओ करवाने के बाद मेरे से जी 20,000 रुपए भर लिए। मेरा 8 लाख का बिजली का बिल है जी और माफ नहीं हो रहा। मैं इतनी परेशान हूँ जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी मेरा अटैक का मरीज है, मेरे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं क्या कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से तू भाई साहब आप बताओ। 3 बच्चे मेरे पास, कोई सुनाई नहीं। मेरे कागज ऐसे फेंक दीजिए पागलों की तरह, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ये बात कही थी जाओ इलेक्शनों का टाइम, कोई सुनाई नहीं, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। कहीं भी जाती हूँ, जहाँ भी हो जाती हूँ, यही कहते हैं कि पूरा भरो। 55,000 रुपए भर चुकी हूँ और अब भी मेरे 36,800 रुपए आ रहे हैं। तो सुना आपने, महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि बिजली के बिल से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। लाखों रुपए में उनका बिजली का बिल आ रहा है और सालों से वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें ही पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर आज लोक अदालत लगी। लोगों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर बिजली के बिल माफ हो रहे हैं। गलत अफवाह फैल जाती है, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग अपना अपना बिजली का बिल लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि आज लोक अदालत लगी थी और सभी ने जानकारी दी कि वो सालों से धक्के खा रहे हैं। अधिकारी पर अधिकारी बदलते जा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सुनते ही महिला द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई। जी मैं धूप सिंह नगर से आई हुई हूँ और जी मेरी इतनी समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ जी। 4 साल से मैं धक्के खा रही हूँ बिजली विभाग के। जी बिजली विभाग वालों ने मुझे आश्वासन दिया, मैं महिपाल ढांडा के पास भी गई हूँ जी, प्रमोद विज के पास भी गई हूँ और जी मैं समालका में भी गई हूँ। मैं कोई जगह मेरे पास जहाँ भेजा मैं वहाँ गई हूँ और मेरे से सिर्फ यह आश्वासन देते हैं आपका बिल ठीक कर दिया जाएगा। मेरा ना तो कोई बिल ठीक हो रहा जी। 3,85,000 मेरा बिल भेजा जी। उसमें इन्होंने क्या करा जी, मेरा मीटर खराब था, अपने आप 1800 रीडिंग मेरा मीटर निकाल रहा था। इन्होंने क्या करा कि मीटर का मेरा दिखा दिया आगे कि मीटर ओके है जी। मेरे को कहते हैं जी पंचकूला जाइए, पंचकूला ठीक होएगा। मेरे को आश्वासन देता है जी कि यहाँ की जय करेगा जी, जय की बदली होगी जी, जय से गायब हो गया वहाँ से। उसके बाद जी जो मेरी एप्लीकेशन लिखता था जी वो भी गायब हो गया, उसकी बदली हो गई। उसके बाद एसडीओ साहब थे जी, एसडीओ साहब ने थोड़ा बहुत ठीक कराया, वो भी गायब हो गए। कहने लगे दीपावली के बाद ठीक कराएंगे, दीपावली के बाद एसडीओ भी चले गए। अब नए एसडीओ के पास जाती हूँ तो वो मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं जी आप ये सारा बिल भरना पड़ेगा, आपने यूज कर रखा है। ये बात मेरे से बोली जाती है। अब मैं जी क्या करूँ, मैं कहाँ से भरूँ जी। मैंने जी सीएम विंडो पे है, सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन लगा के थकी हूँ जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से मुझे फोन आता है बिजली विभाग से हर जगह से कि जी आपका ये दिखाया जा रहा है कि बिल ओके हो गया है जी। मेरा कोई ना तो ओके हुआ ना मेरी कोई समस्या का समाधान हुआ है। कितना बिल? मेरा 3,85,000 बिल था जी। एचडीओ करवाने के बाद मेरे से जी 20,000 रुपए भर लिए। वो 20,000 मेरे भरने के बाद फिर 14,000 का मेरा बिल दोबारा भेज दिया सर। मैं इतनी परेशान हूँ जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी मेरा अटैक का मरीज है, मेरे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं क्या कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से तू भाई साहब आप बताओ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मैं वाले भाना जी की कोठी में गई हूँ, वहाँ भी मैं पागलों की तरह रो रही थी। मेरे कागज ऐसे फेंक दीजिए पागलों की तरह, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ये बात कही थी जाओ इलेक्शनों का टाइम, कोई सुनाई नहीं होगी। क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ मेरी बिजली का जितने भी है सबको बिजली के बिल से परेशान है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए जी। तो सुना आपने, महिला का कहना है कि अधिकारियों की बदली हो रही है और समस्या अभी वैसे की वैसी है। और ऐसे में बाकी महिलाओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। 55,000 रुपए भर चुकी हूँ और अब भी मेरे 36,800 रुपए आ रहे हैं। और मैंने यहाँ कोर्ट में भी दरखास्त दी है जी, एसडीओ से भी दरखास्त दी है जी। मैं बहुत जगह धक्के खाई है जी। वो आगे से आगे आते हैं जी, आगे से आगे बताते हैं कि ये तेरे को भरना ही पड़ेगा। मैं विधवा औरत हूँ जी, मैं कहाँ से भरूं? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास। इतने रुपए मैंने लोन उठा के, ये जो ग्रुप लोन बनते हैं इनको उठा के ना, मैंने 20 एक भर दिए, 30 एक भर के 2 साल के लिए मैं किस्त भरती हूँ। अब भी 36,800 का बिल आ चुका जी मेरा। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। कहीं भी जाती हूँ, जहाँ भी हो जाती हूँ, यही कहते हैं कि पूरा भरो, पूरा भरो, पूरा भरो। पूरा कहाँ से भरेंगे ये बताओ, पूरा कहाँ से भरे? खुद बीमार हूँ जी, दिहाड़ी भी नहीं बनती अब मेरे से। मेरा बिल माफ होना चाहिए जी, माफ तो होना, या थोड़ा बहुत तो भर भी सका, 1,000-2,000 तो भर भी दे। बता 35,000, 36,000 कैसे भर देंगे? मेरा 8 लाख का बिजली का बिल है जी और माफ नहीं हो रहा। मैं कहीं बड़ी वहाँ भी जा चुकी छाजपुर बिजली बोर्ड में, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ की सुनी थी, यहाँ हो रहे बिजली के बिल माफ, यहाँ भी नहीं कोई भी कर रहा। मर तो को भगाया जा रहा है यहाँ से, क्या करें? यहाँ विद्यानंद कॉलोनी से है 13 वार्ड। कितना बिल है?
8 लाख कुछ रुपए का बिल है जी। कितने दिन का बिल है ये 8 लाख? ये मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद में भर नहीं पाई थी जी। और महीने का? ये हो गया 6 साल का जी। उसके बाद में मैंने बिल भरा था, बिल माफी आए थे तब बिल भरा था मैंने। उसके किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी आना हाँ जी, फोन पे जी, फोन पे ऐड देखा था मैंने, तब मैं यहाँ आई। वे बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, लोन माफ हो रहे हैं, चालान माफ हो रहे हैं, तब मैं यहाँ आई हूँ जी। विधवा औरत हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। नाम क्या आपका? नीलम देवी। तो महिलाओं का कहना है कि वो विधवा हैं, तो किसी का कहना है कि उसके पति की मौत हो गई है और ऐसे में वो बिजली के बिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि लाखों रुपए की संख्या में उनका बिजली का बिल आ रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आज अफवाह फैली इनके बीच कि यहाँ पर बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब पता लगता है कि यहाँ पर बिजली का बिल माफ़ नहीं हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जमकर नारेबाजी भी करते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।